अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फार्मा क्योर। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम अपनी पिछली वीडियो के साथ ही चल रहे हैं, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि 10 जानलेवा अमराज दुनिया में कौन से हैं। उसका कंटिन्यूशन में आज हम जो 5वीं डिज़ीज़ अपनी पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास आ जाती है कैंसर। सांस के मुख्तलिफ कैंसर, जिसको हम कहते हैं ट्रैकियल, ब्रोंकियल और लंग कैंसर। ये 3 हैं। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ फेफड़ों के कैंसर का पता है, लेकिन सांस की नाली से लेकर हमारे फेफड़ों तक किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है और उसको मुख्तलिफ तरीके से बताया जाता है। ये कैंसर सारे जो हैं वो दुनिया में 5वें नंबर पर आते हैं, जिससे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मर रहे हैं। ये 1.7 से 2015 में जब इसका शुमार किया गया तो 1.7 मिलियन से अब तक ये 1.8 और 1.9 मिलियन तक डेथ्स इन कैंसर से हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे अलग अलग कि ये कैंसर है किस तरह के, इनकी वजह क्या है और इनका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो इनको मिला के क्या कहते हैं हम, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कैंसर हैं। ये सारे के सारे हमारे सांस का जितना निज़ाम है उसके अंदर किसी भी हिस्से में जो कैंसर होगा तो वो हमारे पास अलग अलग नाम से आएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया हमारे पास क्या होती है, सांस की नाली। इस सांस की नाली को अगर देखें तो इसके हिस्से में कहीं भी अगर कैंसर हो जाएगा, कैंसर का क्या मतलब है कि किसी भी तरह के सेल बग़ैर किसी वजह के डिवाइड होना शुरू हो गए हैं। अब अगर इसको देखें तो हमारे पास क्या है, ट्यूमर बन गया है। कोई एक ऐसा मवाद है जो जमा होते 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 एक ट्यूमर की शक्ल बन गई है। तो ये सांस की नाली में जब है तो इस कैंसर को हम क्या कहेंगे, ट्रैकियल कैंसर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लेरिंक्स आ जाता है। लेरिंक्स हमारे पास हमारी सांस की वो सांस के इस निज़ाम की वो जगह जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसका अगर ये जहाँ रेड डॉट नज़र आ रहा है, अगर इस जगह पर आ जाए यही वाला ट्यूमर, इस जगह बन जाए तो इसको हम लेरिंक्स का कैंसर कहते हैं या लेरेंजियल कैंसर कहते हैं। थर्ड पे हमारे पास ब्रोंकाई आ जाते हैं। ब्रोंकाई हमारे पास वो सारी नालियाँ हैं बारीक बारीक जो कि ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों के आखिर तक पहुंचाती हैं। अगर इनके अंदर, इन बारीक नालियों के अंदर किसी जगह यही ट्यूमर बढ़ जाए और बगैर किसी वजह के बढ़ना शुरू हो जाए तो उसको हम ब्रोंकियल कैंसर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है लंग्स, फेफड़ों का कैंसर। ये हमारे 2 फेफड़े हैं और इन फेफड़ों में अगर ये किसी में भी, चाहे राइट चाहे लेफ़्ट, अगर किसी में भी यही वाला ट्यूमर बढ़ना शुरू हो जाए तो उसको हम कहेंगे लंग कैंसर। ये सारे कैंसर मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कैंसर्स बनते हैं। अब ये किस वजह से होते हैं, ये किसी भी वजह से हो सकते हैं। कैंसर का मतलब ही ये है कि एक ऐसी चीज़ आपके जिस्म में बढ़ना शुरू हो गई है जिसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही। लेकिन जो कॉमन चीज़ें, जो कॉमन वजूहात हम निकालते हैं कि किस वजह से ये फेफड़ों का कैंसर, इन सब को मजमूई तौर पर भी हम कैंसर फेफड़ों का कह सकते हैं। किस वजह से होता है, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया हमें, स्मोकिंग है। अगर कोई सिगरेट नोशी करता है या ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना है जो सिगरेट नोशी करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके फेफड़ों को असरअंदाज करता है। 10 साल गुजरेंगे, 20 साल गुजरेंगे, 25 साल गुजरेंगे तो ये असरअंदाज होना शुरू हो जाता है और आपको इसका इस शुरू के स्टेजेस में पता नहीं चलता। उसके बाद हमारे पास डीजल एग्जॉस्ट आ जाता है, जो एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास आई थी एयर पोल्यूशन की। हमारी हवा में ही इतनी पोल्यूशन है, इतने इस तरह के पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे फेफड़ों पे असरअंदाज करते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे ये फेफड़ों में जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो ट्यूमर की शक्ल बन जाती है।
कहीं आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ आपका रेडिएशन से, रेज़ से काम है, तो वो रेज़ भी जब आपके लंग्स के ऊपर पड़ेंगी, आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के किसी भी हिस्से में पड़ेंगी, तो उस वजह से भी ये ट्यूमर बढ़ने का खदशा होता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे क्रोमियम, कैडमियम, आर्सेनिक, ये इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने से आपके फेफड़े असरअंदाज हो सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिक केमिकल जैसे कि हमारे पास कोल आ जाती है और घरों में इस्तेमाल होने वाली, तो ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये हमारे फेफड़ों पर और हमारी सांस की नालियों पर असरअंदाज होते हैं, उनको कमज़ोर कर देते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। अब प्रिवेंशन से हमारी क्या मुराद होती है कि हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं। अगर प्रिवेंशन देखनी है कैंसर की या लंग कैंसर की, तो ये अगर पैराग्राफ हम पढ़ लें तो हम इससे क्या समझ आती है। उन्होंने कहा कि असाइड फ्रॉम अवॉइडिंग स्मोकिंग को अवॉइड करें और तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी को अगर आप छोड़ देते हैं, तो इन दोनों चीज़ों के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं आज तक रिसर्चर्स निकाल सके जिससे लंग कैंसर को रोका जा सके या दोबारा होने से प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन क्या बात है कि अर्ली डिटेक्शन, अगर किसी तरीके से कोई अर्ली डिटेक्शन शुरू के स्टेजेस में ही इसका पता चल जाए, तो आप इसको अगले स्टेजेस पे जाने से रोक सकते हैं और इसके जितने असरात आगे स्टेजेस में आने होते हैं, इसके बढ़ने के चांसेस को आप कम कर सकते हैं। इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसके चांसेस को कम किया जा सकता है। अब अगर इसके कॉमन ट्रीटमेंट को देखें कि कोई भी कैंसर है, चाहे आपको ट्रैकियल कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रोंकियल कैंसर है, लेरिंक्स का कैंसर है, स्टेज पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे हमने पहले बात की कि इसकी प्रिवेंशन नहीं है, इसको ट्रीट ही किया जाएगा, लेकिन स्टेज पे डिपेंड करेगा। शुरू के स्टेजेस हैं, इतने सिम्टम्स नहीं आ रहे, अभी स्टार्टिंग में ही अर्ली डिटेक्शन हो गई है, तो उसके लिए प्रेफर की जाती है सर्जरी को प्रेफर करते हैं, ताकि क्या हो कि पेशेंट को जो है वो कैंसर फ्री किया जाए। अभी वो ट्यूमर साइज़ में इतना बड़ा नहीं है कि वो ग्रो कर सके, अभी वो छोटा है, लेज़र के थ्रू या किसी भी तरह की सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव कर लिया जाए। दूसरा, अगर स्टेज बढ़ गया, दूसरा स्टेज आ गया, तीसरा स्टेज आ गया, तो उसके लिए कीमोथेरेपी की जाती है। कीमो से हमारी क्या मुराद होती है कि इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर दवाइयाँ आपको इंजेक्शंस के थ्रू जो है वो दी जाती हैं, जो डायरेक्ट जाके उन कैंसर के सेल्स को, उन ट्यूमर्स को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन इसका नुकसान ये चीज़ होती है कि ये कैंसर वाले सेल्स के साथ साथ हमारे नॉर्मल और हेल्दी सेल्स को भी अफेक्ट कर जाती है। अब अगर आप सेकंड से थर्ड स्टेज के ऊपर चले गए हैं, तो अक्सर पेशेंट के अंदर जिनकी रिकवरी नहीं हो रही, तो टारगेटेड थेरेपी की जाती है। टारगेटेड थेरेपी पाकिस्तान के अंदर या इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अभी तक नहीं की जा रही। इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स बना दी जाएं जो डायरेक्ट जाके उन कैंसर्स के सेल को ही ख़त्म करें, लेकिन ये चांसेस भी साथ हैं कि यही दवाइयाँ जाके आपकी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स के साथ साथ आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी टारगेट कर सकती हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन भी सेफ़ नहीं होता बहुत सारे कैंसर्स के अंदर। अब अगर लास्ट स्टेज भी आ गई, तो उसके अंदर क्या करना है, इम्यूनोथेरेपी देना है। इम्यूनोथेरेपी का क्या मतलब है, ऐसी दवाइयाँ दे देना जिससे आपके जिस्म का इम्यून सिस्टम, जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाए कि वो ख़ुद ही उन कैंसर सेल्स को दुश्मन समझ के जो है वो ख़त्म करना शुरू कर दे। ये थेरेपी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही अभी तक आ सकती है। पाकिस्तान और बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की थेरेपी को भी प्रैक्टिस नहीं किया गया। थैंक यू सो मच।